हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनपंच ट्राइमैक्स 5.5 किलोवाट वीडियो सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे B0 फोल्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड में QR कोड है उसको स्कैन करने के बाद यूज़र मैनुअल PDF के पेज नंबर 31 पे आना है। आपको यहाँ पे B0 फोल्ट दिखाई दे रहा होगा। B0 फोल्ट का मतलब है बैटरी वोल्टेज टू हाई, यानी इन्वर्टर को बैटरी वोल्टेज उसकी सुरक्षित सीमा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सरल भाषा में समझे तो बैटरी ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज हो गई है या इन्वर्टर को ऐसा लग रहा है कि बैटरी वोल्टेज सेफ लिमिट से ऊपर चली गई है। ऐसी स्थिति में इन्वर्टर तुरंत प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है और LCD पर B0 फोल्ट आपको दिखाई देगा। बैटरी वोल्टेज हाई होना क्यों खतरनाक है? कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा पावर, लेकिन बैटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर बैटरी ओवरचार्ज हो जाए तो बैटरी हीट हो सकती है, बैटरी लाइफ कम हो सकती है, लीड एसिड बैटरी में वाटर लॉस बढ़ सकता है, लिथियम बैटरी में BMS प्रोटेक्शन ट्रिगर हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में बैटरी डैमेज भी हो सकती है। इसलिए इन्वर्टर लगातार बैटरी वोल्टेज मॉनिटर करता रहता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि B0 फोल्ट आने के कुछ प्रमुख कारण क्या हैं। चार्जिंग वोल्टेज गलत सेट होना, यह सबसे कॉमन कारण है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में देखा था F2 सेटिंग के बारे में। यदि F2 सेटिंग में बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फ्लोटिंग वोल्टेज बैटरी स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा सेट कर दी गई है और बैटरी ओवरचार्ज होने लगी है तो B0 फोल्ट दिखाई देता है। लिथियम बैटरी BMS कम्युनिकेशन फेलियर, अगर लिथियम बैटरी लगी है और BS कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो इन्वर्टर बैटरी की एक्चुअल कंडीशन नहीं पढ़ पाता। कुछ परिस्थितियों में चार्जिंग कंट्रोल प्रभावित हो सकता है और बैटरी हाई वोल्टेज कंडीशन में पहुंच जाती है। दोस्तों, रॉन्ग बैटरी टाइप सिलेक्शन भी इसका एक कारण है। अगर सिस्टम में लिथियम बैटरी लगी है लेकिन इन्वर्टर में आपने AGM या फ्लडेड बैटरी सिलेक्ट कर दी है तो चार्जिंग प्रोफाइल गलत हो जाएगी और बैटरी वोल्टेज असामान्य रूप से बढ़ सकती है। यही कारण है कि F2 प्रोग्राम में जो हमने 0-1 था उसको सही तरीके से हमें सेट करना है। कई बार जो फॉल्टी बैटरी लगी होती है उसके कारण भी क्या है, वोल्टेज की रेटिंग है वो एबनॉर्मल दिखाई देती है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो बैटरी वोल्टेज है उसको चेक करें। सबसे पहले LCD पर बैटरी वोल्टेज देखें, फिर मल्टीमीटर से बैटरी वोल्टेज मेज़र करें, दोनों रीडिंग कंपेयर करें। दूसरा, बैटरी टाइप आप वेरीफाई करें। F2 प्रोग्राम 0-1 चेक करें, बैटरी टाइप सही सिलेक्ट होना चाहिए। यदि AGM बैटरी है तो AGM सिलेक्ट करें, फ्लडेड है तो फ्लडेड सिलेक्ट करें, या और कोई दूसरी बैटरी है तो वही सिलेक्ट करें। जैसे लिथियम बैटरी है तो करेक्ट लिथियम मोड ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों, उसके बाद लिथियम बैटरी यूज़र्स, अगर लिथियम बैटरी लगी है तो RS485 कम्युनिकेशन चेक करें। देखें कम्युनिकेशन केबल कनेक्टेड है, BMS डाटा रिसीव हो रहा है, SOC दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन फेलियर भी B0 फोल्ट का कारण बन सकता है। दोस्तों, इस तरीके से आप जो B0 फोल्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। दोबारा हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। बैटरी वोल्टेज आपको मेज़र करना है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोटिंग वोल्टेज सही से देखना है, बैटरी टाइप सेटिंग को वेरीफाई करना है, लिथियम बैटरी कम्युनिकेशन को भी आपने चेक करना है, बैटरी हेल्थ टेस्ट करवानी है। विशेष रूप से बैटरी पुरानी नहीं होनी चाहिए, बैटरी हेल्थ नॉर्मल होनी चाहिए। यदि फिर भी बार बार आपको यह फॉल्ट B0 आपकी डिस्प्ले में दिखाई देता है तो आप हमारे सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके इन्वर्टर को स्टैटकॉन पावरटेक के सर्विस सेंटर पर पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।